कल के लेक्चर से ही हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, है ना, हल्का सा रिकैप्चुलेशन, और उसके बाद आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी है ना, ठीक है। तो मैं इसका क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप्चुलेशन, क्विक इन द सेंस कि कल हमने बात की थी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट की हमने बात की, ऐसा ही किया था ना। और हमने देखा कि अगर वो केस लेते हैं जिस केस में यहाँ से जो रेज हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं, कहाँ से, बिल्कुल सेंटर से, है ना, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस सी पॉइंट, दे मीट कंस्ट्रक्टिवली, ये कंस्ट्रक्टिवली मीट करते हैं और हमें एक मैक्सिमा देते हैं। उस मैक्सिमा का नाम हमने दिया है प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल बड़ा है सबसे, है ना, ठीक है। तो ये मैक्सिमा भी कंपैरेटिवली बिगर साइज का है ना। आप लोगों ने देखा, बाद में हमने इसके लिए विड्थ भी फाइंड आउट करी थी, देखा था। उसके बाद हमने बात की कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पोजीशन और कंडीशन, है ना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस पॉइंट ओ, या फिर जो रेज ये इंसिडेंट डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल जा रही थी, उनके अलावा हमने कौन सी रेज ले ली है, वो रेज ले ली जो थीटा एंगल बना रही थी, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे जो इंसिडेंट हो रही थी, राइट। इन रेज, ये जो रेज हैं ये मीट करती हैं पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। नाउ P इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा दैट विल डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अब पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा तो हमने क्या किया, पाथ डिफरेंस को एक एक करके चेक किया। वी पुट दिस पाथ डिफरेंस बी एन इक्वल्स टू लैम्डा फर्स्ट। अगर लैम्डा हम लेते हैं तो हो नहीं रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। If it equals to lambda, then we can divide the slit into two parts, है ना। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ से जो भी रेज आ रही है उनमें लैम्डा बाई टू का कॉरस्पॉन्डिंग रेज की हम बात की, लैम्डा बाई टू का डिफरेंस है और डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही है। डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही है तो वहां पे मिनिमा मिलने वाला है। तो यही केस हमारा 2 लैम्डा के साथ और, है ना, 4 लैम्डा के साथ, 3 लैम्डा के साथ यही आ रहा था। इट मींस एन लैम्डा, जो कंडीशन हमारे पास आई कि पार्ट डिफरेंस हमारा अगर एन लैम्डा है तो एन लैम्डा के केस में हमें क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है, और हमें क्या मिल रहा है वहां पे, मिनिमा, है ना। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, ठीक है। इसी के साथ में हमने ये भी देखा था इस राइट एंगल ट्राइंगल से दैट दिस बी एन दैट केम आउट टू बी ए साइन ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ ए इज द स्लिट विड्थ। ये अगर स्लिट की विड्थ है तो इट विल कम आउट टू बी ए साइन ऑफ थीटा। सो हमारे पास जो कंडीशन बन गई थी दैट वाज ए bn equals to a sin of theta, and for minima it came out to be a sin of theta equals to n lambda, ये हमने देखा था ना। उसके बाद अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन थी, कैसे हमने bn को किसके साथ कंपेयर किया, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, 7 लैम्डा बाई टू, क्योंकि इसमें क्या है, ऑड नंबर है तो उसमें जो पेयर्स हैं, पेयर्स में जो स्लॉट्स बन रहे हैं उनमें से जो रेज आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, हमें मिनिमा दे रही हैं, सॉरी, डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। और जो एक पार्ट बच रहा है ना, ठीक है, 3 है तो 3 में से एक सिंगल पेयर बन रहा है, एक पार्ट फिर से बच रहा है। 5 है तो 2 पेयर्स बन रहे हैं, एक पार्ट फिर से बच रहा है, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से जो रेज है वो रीइंफोर्स कर रही है एक दूसरे को मैक्सिमा के लिए, ठीक है ना। तो आप ये भी देखोगे कि जैसे जैसे हम इसको डिवीजन कर रहे हैं ना, डिवीजन कर रहे हैं तो जो पोर्शन है वो कम होता जा रहा है ना। 5 डिवीजन करेंगे तो फिफ्थ डिवीजन बहुत कम होगा, 7 डिवीजन करेंगे तो 7th डिवीजन और भी कम होगा, ठीक है। 9 करेंगे तो जो 9th है वो और भी कम होगा, ठीक है। दैट मीन्स वहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी पार्ट डिफरेंस, है ना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और यही वजह थी कि जब हमने लास्ट में देखा इसका जो पैटर्न बनाया है मैंने कहीं पे, तो ये पैटर्न यहां से देखोगे तो इंटेंसिटी दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, है ना, ठीक है। इसको शो किया है हम, इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज देखेंगे भी, है ना।
इसके लिए मैथमेटिक्स भी चेक करेंगे कि एक्चुअल में मैथमेटिक्स क्या यही शो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज हमने फाइंड आउट करी थी। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, वी जस्ट टुक दिस पर्टिकुलर पोर्शन, एक ये पोर्शन ले लिया सी से हमने, this O is the center of the screen, C is the center of the slit, ठीक है, and this width, this separation rather, width not separation of slit from screen, इसे कैपिटल D ले लिया, और जो फर्स्ट मिनिमा है उसका डिस्टेंस x ले लिया, है ना, it was taken x and it was taken d, x और d हमने ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गई थी, ये एंगल थीटा था, तो यहाँ से हमने tan of theta equals to x upon d ले लिया, tan of theta क्योंकि थीटा स्मॉल है तो sin of theta के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में sin of theta equals to x upon d। अब हमें ये पता है कि भैया मिनिमा के लिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, p पे क्या है, मिनिमा है, तो मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, इट इज योर a sin of theta equals to n lambda, ये कंडीशन थी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल्स टू 1 हमने सब्स्टिट्यूट किया, एंड अल्टीमेटली वी गॉट दिस a x अपॉन d, हमने यहाँ पे किसकी sin थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से, a x अपॉन d इक्वल्स टू लैम्डा हमारे पास आ गया था। ठीक है, और यहाँ से x that came out to be lambda d over capital A। ठीक है, और उसके बाद we took a special case जिसमें जो लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, that is placed close to slit के नजदीक है, अगर स्लिट के नजदीक है और मैक्सिमा या मिनिमा बना रहा है, ठीक है, पैटर्न दे रहा है हमें, दैट मींस वो उसकी जो फोकल लेंथ है उसके बराबर है ना, स्क्रीन और इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा ना वहीं पे फोकस करेगा वो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हमें शार्प मैक्सिमा और मिनिमा कब मिलेंगे, जब आपका लेंस उससे उस डिस्टेंस पे हो जहां पे दैट शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ, है ना, जो सेपरेशन कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ के बराबर हो, तब हमें शार्प मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। ठीक है, तो देन इफ इट इज प्लेस्ड क्लोज टू दिस स्लिट देन दिस d विल बी नियरली इक्वल टू f, तो हमने f के साथ सब्स्टिट्यूट किया और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया था, अल्टीमेटली इट वाज योर 2 लैम्डा f ओवर a। ठीक है ना। इसके बाद हमने आज का जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, किसका है बेटे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Intensity distribution in diffraction from single slit। सिंगल स्लिट, इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि जो स्लिट है, देखना ध्यान से, इसको सिस्टमेटिकली समझना है ना, थोड़ा सा हल्का सा टीडियस है टॉपिक, ठीक है, पर अगर सिस्टमेटिकली चलोगे साथ में तो चीजें समझ में आ जाएंगी। जो पर्टिकुलर स्लिट है हमारे पास ए बी, वी सिंपली डिवाइड दैट स्लिट इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल स्टेप्स, लार्ज नंबर ऑफ इक्वल स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इक्वल स्टेप्स हैं तो वहां से जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड सबसे क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस कंप्लीट स्लिट विड्थ इज योर ए, ये तो हमें पता है, इट इज ए, राइट। ठीक है, हम ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जो डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, राइट, वी जस्ट टेक देम एज स्मॉल वाइब्रेटर्स, है ना, छोटे छोटे वाइब्रेटर की तरह, ये छोटी छोटी वाइब्रेशंस हम मान लेते हैं, है ना, कि कुछ वाइब्रेशन यहाँ हो रही है, कुछ वाइब्रेशन यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है ना। ठीक है, और यहाँ से लाइट आपकी जो है सेकेंडरी वेवलेट्स आपके यहाँ से निकल रही है ना, सेकेंडरी वेव्स आपकी यहाँ से निकल रही हैं। तो जो फर्स्ट वाला है that will go like this, है ना, मैं कुछ थोड़ा सा देखना है, इसको समझना है, ऐसे ना, ये this one is the first vibration, second, third, fourth, fifth and so on and so on।
a number of vibrations are there, a large number of vibrations are there. ठीक है, इसको हम कहते हैं वेक्टर पॉलीगन मेथड. कौन सा है ये? वेक्टर पॉलीगन मेथड से हम इसको निकालते हैं, है ना. जस्ट डू वन थिंग कि हम इसे x डायरेक्शन ले लेते हैं और ये x डायरेक्शन में जो ये पर्टिकुलर फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, इसका ये टेंजेंट है. ये जो x डायरेक्शन है इसका क्या है? टेंजेंट है. किसका टेंजेंट है बेटा? जो फर्स्ट वाइब्रेशन है या फर्स्ट वेव है, वेव वेक्टर है, उसका टेंजेंट है. ठीक है, उसी तरह से जो ये लास्ट वेव वेक्टर है इसका जो टेंजेंट है, लेट दैट बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. लेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बी एम. इसे हमने एम ले लिया ना. इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है, ये जो स्लिट है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद क्या कर लिया हमने, ये मान लिया कि ये, क्योंकि जो स्लिट्स हैं उनमें जो है कुछ पार्ट डिफरेंस है हर एक स्ट्रिप में. स्लिट का जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स हमने बनाई हैं उनमें हर एक में कुछ पार्ट डिफरेंस होगा. ठीक है, अगर पार्ट डिफरेंस है तो साथ में फेज डिफरेंस है. ठीक है, दैट मींस फर्स्ट और सेकंड में कुछ फेज डिफरेंस है, फर्स्ट और थर्ड में कुछ फेज डिफरेंस है, इंक्रीज कर रहा है. फर्स्ट एंड फोर्थ में इंक्रीज करेगा, फर्दर इंक्रीज करेगा फेज डिफरेंस. तो फर्स्ट और लास्ट में फेज डिफरेंस कुछ रहेगा, है ना. एंड दैट फेज डिफरेंस विल बी गिवन बाय दिस एंगल 2 अल्फा. लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 अल्फा, है ना. फर्स्ट की डायरेक्शन ये है ना, फर्स्ट की डायरेक्शन इस टेंजेंट के अलोंग है, सेकंड की डायरेक्शन इस टेंजेंट के अलोंग है. लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय दीस टेंजेंट्स बी रिप्रेजेंटेड बाय OM and O and QM. OM and QM, they represent your tangents from first and last vibrations. इसको समझना है ना. OM and this QM, they represent vibrations from first and last vibration. मीन्स फर्स्ट वाले पोर्शन से और लास्ट वाले पोर्शन से. लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था ना, तो जो फर्स्ट पोर्शन है वहां और जो लास्ट वाला है, ठीक है, ठीक है, वहां से हमने टेंजेंट लिया है. ठीक है, नाउ तो ये एक पर्टिकुलर दिस ये जो वेक्टर्स हैं दे विल अलाइन अलोंग अ पॉलीगन, है ना. एक आर्क की फॉर्म में बनेंगे. दिस OQ इज आर्क, OQ दैट फॉर्म्स एन आर्क. एक छोटी सी आर्क बन गई यहां पे. दिस OQ दैट फॉर्म्स अ आर्क देयर. एक आर्क बन गई. और इस आर्क का अगर आप सेंटर लेते हो समवेयर हियर, अगर कहीं आप इसका आर्क, इस आर्क का सेंटर लेते हो, let's see with the center of this arc. C represents center of arc. Which arc? OQ. Center of arc OQ. It's okay. C with the center of this arc OQ. Then this angle 2 alpha, by geometry it will also be 2 alpha. This angle will also be 2 alpha. Means the angle between CQ and CO, that will be 2 alpha. By geometry that will be 2 alpha. That will be 2 alpha. Is it okay? Now if you connect this OQ, connect OQ and drop a perpendicular on this. Drop a perpendicular, CL perpendicular, CL, draw CL perpendicular on OQ, OQ. Draw CL perpendicular on OQ. यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं. ठीक है, ये तो था ज्योमेट्रिकल पार्ट, जो ज्योमेट्री इससे रिलेटेड थी, है ना, इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थी. छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और जो फर्स्ट और लास्ट पार्ट था, फर्स्ट और लास्ट पार्ट था, वहां से हमने टेंजेंट्स ले लिए. और टेंजेंट जहां मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पे वो हमें क्या दे रहा है, दैट गिव्स अस द फेज डिफरेंस. फर्स्ट और लास्ट वाले में कितना फेज डिफरेंस है वो हमें दे रहा है. तो बाई ज्योमेट्री हमने क्या देखा, जब उसका हमने सेंटर लिया तो सेंटर को अगर कनेक्ट करते हैं इन दो पॉइंट्स के साथ, ठीक है, वो भी 2 अल्फा के बराबर ही होगा, वो भी 2 अल्फा के बराबर ही होगा.
ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है कि हमने क्या किया, ओ क्यू को एक स्ट्रेट लाइन से मिला लिया, ऑल्दो दैट इज अ पॉलीगन, एक आर्क है, और हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया वहां पे और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया सीएल। और ये सीएल क्या करेगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ओ क्यू को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में दीज टू एंगल्स, इन दोनों को लिख लेते हैं, एंगल दिस वन इज योर क्यू एम एंड एक्स इक्वल्स टू एंगल दिस वन और ओ सी क्यू इक्वल्स टू 2 अल्फा। ठीक है, बाय ज्योमेट्री ये एंगल सेम है 2 अल्फा। इज इट ओके? अब आगे चलते हैं, अब कंसंट्रेट करते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल पे। We have this right angle triangle, अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, then this angle will be alpha, this angle will be alpha. Then in right angle triangle CLO, from right angle triangle CLO, suppose this, क्योंकि ये आर्क है तो ऑब्वियसली दिस विल बी इट्स रेडियस, CO will be its radius and CQ will be its radius. Let it be represented by R. इसे भी कहीं हम नोट कर लें, है ना, इससे पहले ही कर लेना आपने। This OL equals to, sorry, CL है क्या है, OC है, OC equals to CQ equals to small r, रेडियस है ना, इस आर्क की रेडियस है, रेडियस ऑफ आर्क OQ। अब चलते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। नाउ हियर साइन ऑफ अल्फा, rather sin of alpha, that will be perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular in this case is your OL and hypotenuse in this case is your OC. Is it okay? OL divided by OC is your R. From here, can I write this OL equals to R times sin of alpha? R times sin of alpha, right? But OQ equals to twice as that of OL, इसका डबल हो जाएगा, डिवाइड कर रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है इसे, ठीक है। सो दिस OQ that will be twice as that of OL. So can I write it as 2R sin of alpha, and let this be equation number 1. Let this be equation number 1. ठीक है, मुझे जल्दी नहीं है, इस टॉपिक को फिर से समझना, फिर से मैं बता रहा हूँ। स्लिट को हमने डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, और हर एक पार्ट से हमने क्या किया, उनको वेक्टर्स की फॉर्म में, जो इंटेंसिटी आ रही है, एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं, उनको वेक्टर्स की फॉर्म में अलाइन कर दिया, और एक पॉलीगन बन गया, एक पॉलीगन फॉर्म हो गया, है ना, ठीक है। और हमने उसका क्या कर लिया, जो फर्स्ट और लास्ट वाला वेक्टर था, उनका फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फेज डिफरेंस इज द एंगल, है ना, ये अपने आप में एंगल है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो दैट केम आउट टू बी 2 अल्फा। और बाय ज्योमेट्री जब हमने उसके रेडियाई को मिलाया, तो दैट अगेन गिव्स अस 2 अल्फा देयर। इज इट ओके? ठीक है, उसके बाद सारी कंस्ट्रक्शन है, परपेंडिकुलर लिया, उसको मिलाया, ठीक है, और उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आई। उस राइट एंगल ट्राइंगल को जब हमने सॉल्व किया यहाँ पे, तो वी गॉट दिस OQ equals to 2R sin of alpha with us. Is it okay? यहाँ तक क्लियर है? OQ equals to 2R sin of alpha with us. ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक काम और करते हैं। This OQ is proportional to A. स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल होगा। OQ, this arc OQ, or net amplitude that will be proportional to the slit width. It will be proportional to slit width. Or can I write this OQ equals to K times A. K is some constant, and let me put equals to A naught. OQ equals to A naught.
If it is proportional to A, then it will be K times A. And let us assume that this equals to, say, A naught. Is it okay? Let this be equation number 2. Let this be equation number 2. Is it okay? In addition to this, we know that your angle equals to arc upon radius. ये होता है, यही होता है, angle equals to arc upon radius. ठीक है? इस पॉलीगन वाले पोर्शन पे अगर हम कंसंट्रेट करें, यहाँ पे जो आर्क है दैट इज OQ, R is the radius and angle is 2 alpha. So can I write it as 2 alpha equals to arc OQ over radius R? ठीक है? But OQ from equation number 2 we have, using equation 2 we can substitute it equals to A naught geometrically, A naught over R equals to 2 alpha, or can I write it as 2R equals to A naught upon alpha? ऐसा लिख सकते हैं. Just इनको shuffle किया. I just took alpha to the denominator there and R to the numerator on the other side. Is it okay? Let this be equation number 3. Now substitute for 2R from equation number 3 in equation number 1. 3 in 1. और उसी के साथ में this OQ that will come out to be A naught times sine of alpha over alpha, and this OQ is nothing, it is your resultant amplitude, and it is represented by capital A naught sine of alpha over alpha, and this is your equation number 4. This is your resultant amplitude. Is it okay? ठीक है? अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया, अब इंटेंसिटी निकालना इजी है. इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यही है ना. तो हम अब जो मेन हमारा वर्क था ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स है ना डिस्कस करने वाला, जो टीडियस पार्ट था दैट इज कंप्लीट. अब इजियर पार्ट शुरू होता है. नाउ वी हैव इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड विद अस. A equals to A naught sine of alpha over alpha, and corresponding intensity that is given as A square. Can I write it as A naught square sine of alpha over alpha, its whole square? So intensity at any point that can be calculated like this now. ठीक है? अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो इंटेंसिटी उनकी वजह से क्या हो जाएगी, that will be given by this expression. Is it okay? ये क्लियर है? And this I equals to this A naught square is your I naught sine of alpha over alpha, its whole square. Let this be equation number 4 or 5. 5. Equation number 5. This is the expression for intensity with us. ठीक है? अभी बात बनी नहीं है. ठीक है? अभी और आगे चलते हैं. We know the path difference is given by A sin of theta. कल की जो हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने देखा था कि पार्ट डिफरेंस Pn that is given by A sin of theta था, यही कि नहीं? ठीक है. Also phase difference in this case, phase difference in this particular case, that is 2 alpha. और phase difference और part difference में जो रिलेशन है वो हमें पता है, that your phase difference equals to 2 pi by lambda times path difference. यही होता है. From here substitute for 2 alpha equals to 2 pi by lambda, path difference is your A sin of theta. 2 cancels with 2, then alpha equals to pi by lambda sin of A sin of theta. So another relation is there. Let this be equation number 6.
So from 5 and 6, from 5 and 6, we can see that this intensity is a function of alpha. Intensity is a function of alpha. I naught is constant. I naught corresponds to the intensity of your central or principal maxima. Okay. So I simply depends upon alpha, and from equation number 6 we can see that this alpha is the function of theta. Intensity is a function of alpha and alpha is a function of theta. Means indirectly this intensity depends upon theta. Intensity alpha पे depend कर रही है, alpha theta पे depend कर रहा है. That means intensity depends indirectly on theta. ऐसा ही है ना? It depends upon theta. Is it okay? अगर ऐसा है तो आगे चलते हैं और इन इक्वेशंस को एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं. कौन कौन सी इक्वेशंस थी हमारे पास? इक्वेशन नंबर 5 was I equals to I naught sin alpha over alpha its whole square, and equation number 6 was your alpha equals to pi by lambda. यही है, ये साइन ऑफ थीटा यही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? ठीक है. नाउ फॉर इज इट ओके? फॉर सेंट्रल मैक्सिमा मीन्स प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमा. प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? व्हाट शुड बी थीटा फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा? 0 डिग्री, क्योंकि वहां पे रेज कैसी है? बिल्कुल इंसिडेंट डायरेक्शन के पैरेलल हैं. So theta equals to 0. That means from equation number 5 alpha will be, sorry, from equation number 6 alpha will be 0. If theta is 0 then alpha will be 0. ठीक है. पर इसको अगर alpha यहाँ 0 पुट करोगे तो 0/0 वो तो बात नहीं बनेगी. Then we need to take limit as this slit width approaches to 0. Sin of alpha over alpha equals to 1. That gives one value there. Is it okay? So if it gives one value, you substitute it there, then intensity will come out to be I naught there. So this is the intensity of your principal maxima, central maxima. ठीक है. अब बात करते हैं सेकंड. फॉर सेकेंडरी मिनिमा की बात करें तो फॉर मिनिमा वी नो क्या पता है हमें मिनिमा के लिए? ए साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? एन लैम्डा के बराबर होता है. सबस्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 6. किसके लिए? ए साइन ऑफ थीटा के लिए सबस्टिट्यूट करिए. सो फ्रॉम इक्वेशन 6 कैन आई राइट दिस? अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एन लैम्डा. दिस लैम्डा कैंसल्स विद दिस, इट विल कम आउट टू बी एन पाई. दैट मींस द वैल्यूज of alpha they will be pi, 2 pi, 3 pi. So from here can I write this? N equals to 0 1 2, sorry, not 0, 1 2 3. For this it will come out to be alpha will come out to be pi, 2 pi and 3 pi and so on and so, right? So these will be the position of minima. They will be the positions of minima. They will be the positions of minima. अब बात करते हैं मैक्सिमा की. सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें देन ए साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? 2n plus 1 lambda by 2. सबस्टिट्यूट करिए इसे इक्वेशन नंबर 6 में. Then you will find this alpha equals to pi by lambda, 2n plus 1 lambda by 2. Lambda cancels with this, it will come out to be 2n plus 1 pi by 2 there. Means the possible positions of this maxima, they will be 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on. जीरो नहीं ले रहे क्योंकि जीरो किसके लिए है? सेंट्रल के लिए है. वो रिजर्व है सेंट्रल के लिए पहले से ही, है ना? जीरो लेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? दिस पाई बाय 2, है ना? ठीक है. 1 लिया तो 3 पाई बाय 2. ठीक है. These are the secondary maxima. Is it okay?
ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो I इक्वल्स टू y नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा इट्स होल स्क्वायर। सो जो आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, maxima, that is, let it be represented by I1, it will be I naught sine of, for first it is 3 pi by 2 divided by 3 pi by 2 to the power 2, it will come out to be I naught over 22, I naught over 22. While you substitute for second one, अगर सेकंड के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या करेंगे, you need to substitute for 5 pi by 5 pi by 2, 5 pi by 2, it will come out to be for second secondary maxima, it will come out to be I equals to, while you substitute it will come out to be I naught over 61. सॉल्व करेंगे, it will come out to be I naught over 61. आप देख रहे हो इंटेंसिटी आप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सेंट्रल वाले की I naught है, जो फर्स्ट मैक्सिमा है उसकी कितनी है, I naught over 22, नेक्स्ट वाले की I naught over 61, उसके फर्दर और डिक्रीज कर रही है। और यही रीजन था हमारा कि हमारा जो ये पैटर्न बन रहा था वो कुछ इस तरह से बन रहा था, जो इंटेंसिटी है दैट कीप ऑन डिक्रीजिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, दोनों तरफ जो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही थी। इज इट ओके, ये क्लियर है? तो इसको यहां पे स्टॉप करते हैं आज के लेक्चर को।